मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से यहां पर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है। यहां पर सभी लोगों को फेलोशिप मिलेगा। अगर एडमिशन हो जाता है तो आपके पास कोई भी फेलोशिप नहीं है, फिर भी यहां पर आपको नॉन नेट फेलोशिप तो कम से कम मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, केवल इंटरव्यू देना होगा। और इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई के साथ साथ कमाई का भी मौका मिल रहा है। यानी पीएचडी के दौरान आपको यूनिवर्सिटी में ही जॉब मिलेगा, यानी कि आपको पीएचडी में यहाँ पर कोई खर्च नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी पीएचडी के दौरान यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा। जैसे कि आपको क्लासेस लेने के लिए दिया जा सकता है, या आपको कॉपी चेक करने के लिए असाइनमेंट वगैरह का दिया जा सकता है, और उसके आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेंगे। अगर आपके पास कोई बड़ी फेलोशिप नहीं होती जैसे जेआरएफ की या और भी बहुत सारी फेलोशिप है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट में सीटें निकल के आई और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। रिसर्च का माहौल भी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। लास्ट डेट यहाँ पर है 26/6/2025 तक यहाँ पे आप अप्लाई कर पाओगे। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक यूनिक और नया टॉपिक चूज करना होगा जिसमें नयापन हो, क्योंकि सबसे पहली नजर आपके टॉपिक पे ही इंटरव्यूअर की जाती है। उसके बाद आपको उसके ऊपर एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना होगा। साथियों, मैंने बहुत सारे जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है जिनका देखते देखते 3 साल निकल गया, उनकी फेलोशिप की वैलिडिटी खत्म हो गई, लेकिन उनको कहीं भी पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे एक ही वजह नजर आ रही थी, और वो ये था कि उनके पास एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं था। वो ऐसे बिना इंटरव्यू प्रिपरेशन के चले जाते थे इंटरव्यू में, इस कारण से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। वो एक दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो केवल पीजी हैं, लेकिन उन्होंने अपने रिसर्च प्रपोजल पर वर्क किया, इंटरव्यू प्रिपरेशन पर समय दिया, तो उनका एडमिशन अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में हो गया, आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको रिसर्च प्रपोजल पर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लक्ष्य आपको केवल पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं है कि यहाँ से निकल के आ गया है, बल्कि हमारा टारगेट है कि आपका एडमिशन होना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर आवेदन से लेकर एडमिशन तक सहायता करते हैं। अगर आपको टॉपिक चूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, या रिसर्च प्रपोजल आपका कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, और अगर आपका एक बार रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर हो गया तो इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों में अगर आपको प्रॉब्लम है तो हमारी तरफ से आपको हेल्प मिलेगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। साथियों, आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से हमारा परिवार आज 52,000 से ज्यादा लोगों का हो गया है, तो ये आप लोगों का सहयोग का ही नतीजा है। तो आपको कोई भी सहायता चाहिए पीएचडी से रिलेटेड, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो बेहिचक आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। ठीक है, अब एक एक करके हम यहाँ पर सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्ट यहाँ पर कौन कौन से अवेलेबल है। तो देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री में 10 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 5 है, ठीक है, फिजिक्स में यहाँ पे 3 सीटें अवेलेबल है, मैथमेटिक्स में 9 सीटें हैं, स्टैटिक्स में 2 है, फिजिक्स में 23 सीटें अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, और बॉटनी में यहाँ पर 3 है, जूलॉजी में 9 सीटें हैं, बायोकेमिस्ट्री में 5 है, माइक्रोबायोलॉजी है यहाँ पे 9 सीटें हैं, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 4 सीटें हैं, फिजिकल एजुकेशन में 4 सीटें हैं, एजुकेशन में 12 सीटें अवेलेबल है, और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे 8 सीटें अवेलेबल है, इन्वायरमेंटल साइंस में 14 सीटें अवेलेबल है, जियोलॉजी में 16 सीटें अवेलेबल है, ज्योग्राफी में 5 सीटें हैं, होम जेनेटिक्स में 3 सीटें, ह्यूमन जेनेटिक्स में यहाँ पर 3 सीटें अवेलेबल है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, साइंस सब्जेक्ट में ज्यादातर सीटें अवेलेबल है, यहाँ पर मास कम्युनिकेशन में 2 सीटें हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटी में निकलता है, यहाँ पर 2 सीटें अवेलेबल है, और पॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशन में 2 सीटें हैं, इंग्लिश में 5 सीटें हैं, पंजाबी में 2 सीटें हैं, हिंदी में 1 सीट है यहाँ पे, म्यूजिक में 4 सीट है, ड्रामा में 3 सीट है, लॉ में यहाँ पे 7 सीट है,
और कॉमर्स में 8 सीट है, इकोनॉमिक्स में 9 सीट है, सोशियोलॉजी में अगर हम यहाँ देखें तो 5 सीटें अवेलेबल है और साइकोलॉजी में 3 सीटें अवेलेबल है। टोटल 38 सब्जेक्ट में 38 सब्जेक्ट में 222 सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। तो बहुत ही शानदार मौका यहाँ पर आपको मिल रहा है साथियों। और यहाँ पे देख लेते हैं कि एलिजिबल कौन लोग हैं। तो जिनके पास नेट का स्कोर है, जैसे कि अगर आपके पास पीएचडी ओनली है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, नेट है तब भी आवेदन कर पाएंगे, और जेआरएफ है तब भी यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। यानी जेआरएफ, नेट और पीएचडी ओनली, किसी भी कैटेगरी में आपके पास है नेट का स्कोर तो यहाँ पे आवेदन आप कर पाएंगे। और यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, यहाँ पे 70% वेटेज आपका नेट के स्कोर का रहेगा और 30% वेटेज इंटरव्यू का यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर फेलोशिप भी अवेलेबल है। ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर कैटेगरी बी एवं ऑल एलिजिबल फॉर यूनिवर्सिटी फेलोशिप एज पर यूजीसी गाइडलाइन। यानी जिनके पास जेआरएफ नहीं है सभी लोगों को ये फेलोशिप देंगे, कोई ना कोई यहाँ पर कोई ना कोई फेलोशिप यहाँ पर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अर्निंग का भी मौका मिलेगा, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, जो कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर मौका अवेलेबल है, वो लोग भी यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ मिलेगा। चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को तो यहाँ पर फी भी कुछ भी नहीं लग रहा है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक करके हम सारा डिटेल यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अप्लाई कैसे करना है तो www.cup.edu.in पे अप्लाई आपको करना है। तो अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट हमने पहले ही बता दिया था कि 26 जून लास्ट डेट है। इंटरव्यू आपका 10 जुलाई को होगा, रिजल्ट आपका 20 जुलाई को होगा और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त का है और 30 जुलाई से यहाँ पे कोर्स वर्क जो है यहाँ पे क्लासेस उसकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका टाइमलाइन है जो कि टेंटेटिव है, बाद में थोड़ा बहुत बदलाव इसमें हो सकता है। अगर फी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी यहाँ फ्री में आवेदन कर सकते हैं, कोई भी फी नहीं लग रहा है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। एससी एसटी के लिए 500 रुपए और जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपए यहाँ अप्लाई करने का फी लग रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि रिजर्वेशन यहाँ पे आपको सभी लोगों को मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। बाद में एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं अगर यहाँ पे तो फी भी वापस कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि इनका फी भी बहुत ही कम है, अगर सब कुल मिलाकर देखें तो पर सेमेस्टर इनका 10,000 रुपए यहाँ पर फी लग रहा है और साइंस वाले के लिए 14,000, ह्यूमैनिटीज के लिए 10,000 और साइंस वाले के लिए 14,000, यानी 6 सेमेस्टर टोटल होगा, 3 साल में आप सबमिट कर सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि 50 से 60,000 में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका पीएचडी फी बहुत कम लग रहा है, कम से कम तो यहाँ 10,000 आपको फेलोशिप ही मिलेगी मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हॉस्टल भी अवेलेबल है, आप चाहें तो हॉस्टल भी ले सकते हैं। हेल्थ केयर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलेगा। देखिए सबसे मेन जो है इस यूनिवर्सिटी में आपको जो सुविधा मिल रही है, अर्न व्हाइल यू लर्न, यानी जब आप यहाँ पे जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपको जॉब्स के भी मौके यूनिवर्सिटी में आपको मिलेंगे। ठीक है, अर्न इनका एक स्कीम है अर्न व्हाइल यू लर्न। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सिटीज के कामों में यहाँ पे लगाया जाएगा, उसका एक्सपीरियंस लेटर भी मिलेगा और यहाँ पे रीजनेबल अमाउंट एवरी मंथ आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपके सारे खर्चे निकल सके और पीएचडी पर कोई आपका खर्च नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का भी एक इनका फंड है, तो वहां से भी स्टूडेंट को ये फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं जिनके पास बड़ी फेलोशिप नहीं है जेआरएफ की, जैसे कि 40,000 पर मंथ वाली। ठीक है, उससे कम की है तो यहाँ पे उन लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं, यूनिवर्सिटी में जॉब भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो निकल के आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से ये निकल के आई है, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बहुत ही शानदार मौका आपको मिला है। तो एक एक
करके यहाँ पर हमने सारा डिटेल कवर कर लिया कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, फेलोशिप कौन कौन से यहाँ पर मिलेगी, सब्जेक्ट कौन कौन से है। अब भी आपका कोई सवाल है इस पीएचडी नोटिफिकेशन को लेकर तो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने साथियों में शेयर करिए। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है या आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या कम है तो कमेंट में अपने सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आपके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से आपके सब्जेक्ट में अगर सीटों की संख्या ज्यादा हो तो आपको सूचित किया जा सके। और चैनल पर नहीं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के आपको पीएचडी नोटिफिकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी और यूजीसी नेट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।